ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने शिव महिमा एपिसोड 2 बोलने जा रहा हूँ। कैसे भगवान शिव जी ने नारद जी का अहंकार तोड़ा, जो शिव महापुराण में लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के कहने से नारद जी गंगा तट पर बैठकर शिव तपस्या करने लगे। इंद्र जी ने जब ये नारद जी को तपस्या करते देखा तो उनके मन में शंका पैदा हुई कि भगवान शिव की तपस्या करके, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके, उनको प्रसन्न करके कहीं मेरा इंद्र आसन तो नहीं ले लेंगे। इंद्र जी ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को आज्ञा दी, जाके इंद्र की तपस्या में विघ्न डालिए। कामदेव जी इंद्र की आज्ञा लेकर नारद जी के पास पहुँचे और उनको तपस्या देख उनकी विघ्न डालने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल हुए। कामदेव इंद्र जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि इंद्र जी मैं असफल रहा हूँ, उनकी तपस्या भंग नहीं हो पाई। नारद जी जब तपस्या करके उठकर बैठे तो उनको ज्ञात हुआ कि इंद्र ने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए मुझे मेरे पास भेजा, लेकिन वो तपस्या मेरी भंग नहीं कर पाए। तो उनको अपने ऊपर बड़ा अहंकार हुआ कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरी तपस्या वो भंग नहीं कर पाए। ये बात सोचकर नारद जी शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को सारा वृत्तांत बता दिया कि ऐसे इंद्र जी ने कामदेव को मेरे पास मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वो तपस्या भंग नहीं कर पाए। शिव जी मुस्कुराकर बोले कि कामदेव को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। इतना कह के शिव जी चुप हो गए। ये बात नारद जी को उनकी अच्छी नहीं लगी, इसलिए चुपचाप वो वहाँ से ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जब नारद जी को आते हुए देखा तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं आज शिव की तपस्या करने बैठा और इंद्र ने कामदेव को मेरे पास भेजा मेरी तपस्या भंग करने के लिए, और वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये नारद अपने अहंकार में आ गया है, अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है। तो शिव की कृपा से उन्होंने कहा कि अहंकार पे नारद मत आओ, तुम अहंकार कर रहे हो। नारद को ब्रह्मा जी की बात अच्छी नहीं लगी तो वो विष्णु लोक चले गए। विष्णु लोक में विष्णु जी के सामने उन्होंने ये बात रखी कि ऐसे इंद्र ने कामदेव को मेरे पास भेजा और कामदेव मेरी तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाए। विष्णु जी भी जान गए कि नारद अहंकार में आ रहा है, अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है, तो विष्णु जी चुप हो गए, कुछ ना बोले। नारद जी चुपचाप वहाँ से चले गए और नारद जी को अहंकार बढ़ गया, अहंकार, और ये सोच के बढ़ गया कि विष्णु जी भी कुछ नहीं बोले क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, वो अपने मुंह से बोल नहीं पाए। जब रास्ते में चल रहे थे तो शिव जी हर कुछ देख रहे थे कि ब्रह्मलोक में नारद जी ने क्या किया। विष्णु जी के पास जब नारद जी पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि शिव की लीला है, शिव ही जाने। भगवान शिव ने अपनी लीला रचाई। जब वो चल रहे थे नारद जी तो उनके सामने एक राज्य आया जो स्वर्ग से भी सुंदर था। वहाँ का जो राजा था, वहाँ का राज्य कर रहा था अपना, उनकी पुत्री थी, उनका स्वयंवर रचाया हुआ था उस राजा ने। नारद जी ये सोचकर जब आगे बढ़े तो राजा ने उनका सत्कार किया और उस सिंहासन पर बिठा दिया। नारद मुनि ये सोच रहे थे कि क्या इस स्वयंवर में मेरी इस कन्या के साथ विवाह हो जाए। तो नारद जी ने विष्णु जी को पुकारा और उन्होंने कहा कि मुझे अपना सुंदर स्वरूप प्रदान करें। विष्णु जी उनकी बात मानकर उनको सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया, लेकिन सर उनका वानर का दिया, बाकी नीचे सारा सुंदर स्वरूप उन्होंने प्रदान कर दिया। नारद जी इस बात को नहीं जानते थे। जब कन्या आगे बढ़ी वरमाला लेकर, तो जब नारद मुनि के आगे आई तो हंसकर वो आगे चली गई। नारद जी उचक उचक के उनके सामने आ रहे थे, लेकिन कन्या हंस हंस के आगे जा रही थी। उसी समय कन्या के सामने विष्णु जी प्रकट हुए। जब कन्या ने विष्णु जी को देखा
तो वरमाला उनको पहना दी। विष्णु जी विवाह करके अपने लोक को चले गए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। नारद जी सोचने लगे कि विवाह तो मैं करने आया था, विष्णु जी कैसे आ गए। नारद जी ने जब पानी में अपनी शक्ल देखी तो उनको अपनी शक्ल वानर दिखाई दी। नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि विष्णु जी ने ये अच्छा नहीं किया, मैं विष्णु को श्राप दूंगा। विष्णु जी को श्राप देने के लिए वो वैकुंठ लोक जा ही रहे थे, तो वैकुंठ लोक में विष्णु जी बैठे हुए, उन्होंने जान लिया कि नारद जी श्राप देने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने रास्ते में ही नारद जी को रोक लिया और प्रकट हो गए विष्णु जी। नारद जी से पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी कहते मैं तो वैकुंठ लोक आ रहा था आपको श्राप देने के लिए। जिस कन्या की वजह से आपने मेरे को वानर की शक्ल दी है, उस कन्या के विमुख होकर आप तड़पोगे, आपको वियोग मिलेगा और वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको श्राप देता हूँ। जैसे भगवान शिव ने ये देखा कि नारद जी ने अपना श्राप दे दिया है विष्णु जी को, भगवान शिव ने अपनी महिमा, अपनी लीला नारद जी से ऊपर से हटा दी। जैसी लीला उनकी हटी तो नारद जी अचेत हुए कि मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। फिर उन्होंने उनके चरणों में गिर कर उनसे क्षमा याचना करी कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए। विष्णु जी ने उनको उठाया और अपने गले से लगाया। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया था, इसलिए भगवान शिव ने ये महिमा रची थी। तुम समय याचना मांग रहे हो, तुम्हारा अहंकार टूट गया है। अब अहंकार से तुम परे हो गए हो। ये सृष्टि मैं, ब्रह्मा, विष्णु सब उन्हीं के आशीर्वाद से चलते हैं। ये उन्हीं का किया हुआ है सब कुछ, और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चलेगा। अब आप शिव जी के पास जाइए। विष्णु जी ने नारद जी को कहा, अब आप शिव जी के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, भगवान शिव आपको क्षमा करेंगे। भगवान शिव के पास नारद जी पहुँचे, उनसे क्षमा याचना करी कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बहुत अहंकार में आ गया था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अहंकार पे आ गए थे, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अब आप जाओ और तपस्या आरंभ करो, और तपस्या आरंभ करके ब्रह्मा, विष्णु और मेरा सबका आशीर्वाद पाओ। ये ऐसे भगवान शिव ने नारद जी का तोड़ा, वो अहंकार तोड़ा। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी रोज़ वीडियो आप तक पहुंच सके और आप शिव महिमा का लाभ उठा पाएँ। शिव महिमा में एक चीज़ जरूर लिखी होती है, शिव महापुराण में अंत में सब कुछ लिखा होता है ये कि जो सुनता है, जो पढ़ता है उसका भी लाभ, और जो सुनाता है उसका भी लाभ, और जो सुनता है उसका भी लाभ होता है, और अंत में शिव के चरणों में पहुंचता है वो। तो हाथ जोड़ के विनती है, इसे सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कोई गलती हो, भूल चूक हो, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।